शक्ति भाई ग्राम राम का उम्मीदवार है और केंद्रीय नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने शक्ति भाई पर आस्था जताई। सीमा पहुजा जी को उनके काम को देखते हुए, जिस तरीके से उन्होंने समाज में रहकर, निगम में 2 बार पार्षद रहकर जिस तरीके से लोगों की आवाज उठाई और प्रशासनिक जो उनको अनुभव है उसके कारण उनको टिकट दी गई। और आज जैसे पूरा गुड़गांव और बादशाहपुर विधानसभा की दोनों की बात करें और सोहना के भी 2 वार्ड इसमें लग रहे हैं, तो सभी आप देखो कांग्रेस नेता जितने भी थे, चाहे वो हमारे 2024 के उम्मीदवार थे या इससे पिछले उम्मीदवार थे, तो ऐसा पहली बार है कि सभी उम्मीदवार एक साथ होकर इतनी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता भी चाहती है, जो गुरुग्राम को कूड़ेग्राम बनाया गया, जो गुरुग्राम में यहाँ सीवर की हालत, सीवरेज की, यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग की दिक्कत, जिस तरीके से बिजली के खंभे, आपका पार्कों की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, तो ये जितनी भी असुविधाएं लोग यहाँ झेल रहे हैं, तो लोगों को एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए। और जो सामने वाला कैंडिडेट है वो सबको पता है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार राष्ट्र के मुद्दे पर चुनाव होगा। तो गुरुग्राम का चुनाव है, गुरुग्राम के मुद्दे पर चुनाव है और गुरुग्राम में जिस व्यक्ति ने काम करा है उसको जनता अपना आशीर्वाद देगी। और देखिए, मैं समझता हूँ पूरी पार्टी ने एकजुट होकर के बहन सीमा पहुजा के ऊपर विश्वास किया है, भाई शक्ति कटारिया के ऊपर विश्वास किया है और इनकी मेहनत को देखते हुए, इनके परिश्रम को देखते हुए आज बसई गांव की 36 बिरादरी ने दोनों को ही आशीर्वाद दिया है। और एक मुश्त होकर के इस गांव ने ये प्रण लिया है कि बसई के जितने भी बूथ हैं, सबसे भारी बहुमत से अगर कांग्रेस पार्टी की जीत 36 वार्ड में कहीं होगी तो बसई गांव से होगी। तो मैं तो केवल अपनी झोली फैलाकर के गांव वासियों से, 36 बिरादरी के बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से यही निवेदन करने आया हूं कि जैसा आशीर्वाद आपने कुछ महीने पहले वर्धन को दिया था, ऐसा ही आशीर्वाद बहन सीमा पहुजा और भाई शक्ति कटारिया गांव ने समर्थन दिया है सीमा पहुजा को भी, और मेरे को मेरा आशीर्वाद पूरे गांव ने दिया हुआ है पहले से भी, और आज भी पूरे गांव का पूरे ही 36 बिरादरी ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस के ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं के आने मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं इस चीज को। तो बड़े नेता जो आते हैं गांव में उनकी तो है। इस जनसभा में लोगों ने बड़ी समस्याओं से भी अवगत कराया गांव की समस्या। हाँ, समस्या आप देख भी रहे होंगे गांव की, जो सीवर है, रोड है, टूटे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में बोला हुआ है, मैं जब भी 12 तारीख को जीत के आऊंगा उस दिन पहली ही कलम से यही काम करता हूँ। देखिए, जिस तरह का जन सैलाब है, उस जन सैलाब से और लोगों का समर्थन से हमें बहुत ही अच्छा जो है कि फीडबैक मिल रहा है। और हम इसमें लगा सकते हैं कि जनता ने मन बना लिया है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ और कांग्रेस पार्टी को वोट कर गुरुग्राम के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। क्या कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने का संकल्प लेकर चल? बहुत सी कमियां हमारे गुरुग्राम को, जो मिलेनियम सिटी कहलाता है, एक कूड़ा गुरुग्राम बना के रख दिया है। आप चारों तरफ देखिए, कोई कॉलोनी, कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ सीवर ओवरफ्लो की समस्या ना हो। आप देखिए, जहाँ भी सड़कें टूटी हुई हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। आप लाइटें देख ली, अंधेरा है, सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं, गड्ढे हैं, लीकेज हो रही है, जल भराव की समस्या है। कितनी समस्याओं से हमारा गुरुग्राम जूझ रहा है। हम बड़ी बड़ी चीजों की मांग नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो ये निगम में सरकार के द्वारा ऐसी मूलभूत सुविधाओं में उलझा के रख दिया है ताकि लोगों का ध्यान भटक कर दूसरी चीजों की तरफ ना जाए। क्योंकि हमारे जो गुड़गांव का पैसा है, जो रेवेन्यू हमारा, जो 65% रेवेन्यू है, हमारे महानगर के बाद हमारा गुरुग्राम आता है, और उसके बावजूद भी हमारा गुरुग्राम अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। मेरे पास जो 20 सालों का अनुभव है, 2 बार से निगम की पार्षद रह चुकी हूँ, उस अनुभव के आधार पर और उस जो एक विजन बनाया है गुरुग्राम के विकास के लिए, उस विजन को लेकर हम गुरुग्राम में विकास चाहते हैं। और जो हमारी ये कांग्रेस की पार्टियां हमेशा एक गरीब की एक हितैषी रही है, क्योंकि उसने जो योजनाएं बनाई थी, अब उन योजनाओं को, चाहे वो बीपीएल कार्ड हो, चाहे वो उनके लिए कोई पेंशन हो। अभी हम बीच में किसी पेंशन के लिए गए थे, तो वहां पर बुजुर्ग लोग, मतलब कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं, उनकी जो सम्मान भत्ता कहलाती है वो उनको इतने मिलता है। ऐसे सम्मान भत्ता का क्या, जहाँ पर बुजुर्ग लोग बेहोश होकर गिर जाएं। तो मैं तो यही कहूंगी कि हम सब, अगर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो हम वो जनता को सम्मान मिलना चाहिए और गुरुग्राम का विकास होना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर गुरुग्राम का विकास करेंगे जनता के आशीर्वाद से। धन्यवाद।